सभी व्यूवर्स को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं योगिता जोशी, मैं एस्ट्रोलॉग की स्टूडेंट हूँ और आलोक सर की मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आलोक सर के लिए, जो आलोक सर ने आज मुझ जैसी कई महिलाओं को एक किचन के प्लेटफॉर्म से उठाकर आज एस्ट्रोलॉग के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है सर, और आप सभी व्यूअर्स को रामलला की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। अब मैं आग्रह करूँगी नेहारा जी से कि वो अपना परिचय दें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। आज बहुत ही पावन दिन है, रामलला का जन्मदिन। इसकी सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नेहारा एस्ट्रोलॉग की स्टूडेंट हूँ और आज थैंक यू बोलना चाहूँगी एस्ट्रोलॉग प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम आप लोगों से रूबरू होने की। और बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी सर्वप्रथम हमारे आलोक सर को, जिन्होंने इस गूढ़ विद्या को हमें बहुत ही सहजता से सिखाया। आज का टॉपिक योगिता जी हमारा जो है, हम जो व्यूअर्स से साझा करने वाले हैं वो है योग। तो हम सारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर योग होते क्या है, क्योंकि ये हमारे मन में बड़ा हमेशा चलता रहता है कि हमारे चार्ट में कोई योग बन रहा है कि नहीं है, आखिर चार्ट क्या बोल रहा है, हमसे क्या बातें कर रहा है। तो हम व्यूअर्स को इसकी थोड़ी सी डिटेल समझाना चाहेंगे कि आखिर ये योग हमारे जीवन में काम क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे जनजीवन में क्या पड़ता है। यह वह है जो आपको सामान्य से विशिष्ट बनाता है। इसको हम एक साधारण से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक घर में दो बच्चों ने जन्म लिया, एक देश का प्रधानमंत्री बन गया और दूसरा एक पेट्रोल पंप पे अपनी सेवाएं दे रहा है। बिल्कुल, ये क्या है? एक ही घर के दो बच्चे दो अलग अलग जगह पे। ये योग ही है जो एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। बिल्कुल। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल योगिता जी हम शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स से। अभी बहुत ही गाना पॉपुलर हुआ है, एक बच्चे ने बहुत ही मन से गाया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वो अपने ही मग्न में गा रहा था बच्चा, और उस गाने ने उसे पूरे देश विदेश में विख्यात कर दिया। आखिर क्या था ये वो योग होते हैं, उनकी दशाएं होती है जो उस बच्चे को आज एक छोटी सी जगह से पूरे जनजीवन के दिलों तक पहुंचा दिया। तो एक और हम इसी श्रृंखला में एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स से। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण से परिवार में जन्म लिया। कोई स्पेशल क्वालिटी ऐसा सच नहीं थी, क्रिकेट खेलता था बंदा, बहुत पैशनेट था स्पोर्ट्स को लेकर। बिल्कुल सर। क्या था आखिर? वो योगी थे जिसने महेंद्र सिंह धोनी को आज जन जीवन के दिलों तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट एक मूवी तक दर्शाई गई उनके ऊपर। तो ये योगी है जो सामान्य व्यक्ति को सामान्य से बहुत विशिष्ट बनाते हैं। योगिता जी, आप अपना कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे इस पे? हाँ, बिल्कुल, आपने जो योगों की श्रृंखला में बताया कि कुछ-कुछ लोग कुछ ऐसे विशिष्ट योग लेकर पैदा होते हैं, जो कुछ एक इतिहास रचते हैं। तो ऐसे कुछ ही चुनिंदे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, उसके बावजूद भी वो एक टॉप मोस्ट मतलब पोज़ीशन पे जाते हैं। तो ऐसे ही योगों में हम एक पहले हम क्यों ना व्यूअर्स को बता दें कि ये आखिर योग हमारे चार्ट में बनते कैसे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एक्चुअली वहीं आ रही थी मैं, उसी योग अच्छा। पर आ रही थी। जी, जी, हाँ जी। जी। आप तो बताइए? बिल्कुल, ये योग हमारे चार्ट में बनते कैसे हैं? हमारी कुंडली में 1, 4, 7, 10 जो भाव होता है वो विष्णु स्थान का भाव होता है, केंद्र भाव होता है। और 1, 5, 9 जो भाव होता है वह त्रिकोण भाव बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। जब लक्ष्मी और विष्णु, लक्ष्मी नारायण का संबंध एक दूसरे से बन जाए तो वह योग कहलाता है। आप जिसे हम अपने चार्ट्स में देखते हैं और हम
बोलते हैं कि अरे कल तक तो ये व्यक्ति बिल्कुल सामान्य से था, आज वर्ल्ड फेमस हो गया है। तो बिल्कुल ये सही। योग ही है जो फेमस करता है एक व्यक्ति को और साधारण से बिल्कुल विशिष्ट बनाते हैं। जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा हो उसे और क्या चाहिए। तो बिल्कुल सही। यह योग ही है 1 4 7 10 भाव और 1 5 9 भाव आपस में कैसे संबंध बना सकते हैं, हम थोड़ा सा और डिटेल इसमें बताएं। जब केंद्र के स्वामी या तो त्रिकोण में बैठे हो और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हो, या एक साथ बैठे हो, एक दूसरे को दृष्टि संबंध बना रहे हो, या एक्सचेंज में बैठे हो, तो हम कहते हैं कि ये आपस में संबंध बना रहे हैं और राजयोग फॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं अपने चार्ट में राजयोग की तरह धनयोग भी। वैसे भी बोलते हैं ना, अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है, सब तो याद है, अर्थ तो हमें बिल्कुल। सबसे पहले चाहिए। तो हम ये धन योग कैसे देख सकते हैं? हमारे चार्ट में सेकंड हाउस और 11th हाउस हमारे धन को बताता है। जब इन दोनों हाउस का संबंध हमारे चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो प्रबल धन योग बनाता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र और त्रिकोण में ही ये धन योग बनेगा, ये कहीं पर भी बन सकता है। पर जब हम बोलते हैं प्रबल धन योग, तब यह केंद्र और त्रिकोण में बने तो ही वह अपना पूर्ण इम्पैक्ट दे पाता है। बिल्कुल अदरवाइज वो सही। जहां पे भी बैठेगा उस भाव के हिसाब से वो अपना अपना प्रभुत्व छोड़ेगा, अपना इम्पैक्ट देगा हमारे जीवन में। योगिता जी, आप कुछ और योग बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? आज आज हम बिल्कुल, कौन कौन सी योगों की चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल। नेहरा जी, बहुत ही सुंदर आपने बोला कि धन योग और अ, महाधन राजयोग। योग, हाँ, राजयोग और धन योग दोनों को आपने कंबाइन किया। ये अधिकतर उन लोगों के चार्ट में होता है जिनका केंद्र और त्रिकोण और सेकंड एंड 11th लॉर्ड आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे हो या एक दूसरे से उलझे हुए हो। तो ऐसे लोग मतलब धन योग भी, ऐसे लोगों के चार्ट में धन योग भी क्रिएट होता है, राजयोग भी क्रिएट होता है और ऐसे लोग बहुत ही ऊंचाइयों पे जाते हैं। जैसे हम अंबानी की भी बात कर सकते हैं, बहुत ही फेमस है बिल्कुल। उनका, उनके चार्ट में ये योग कि चार मतलब विष्णु और लक्ष्मी का संबंध बहुत ही सुंदर बन रहा है उनके इसमें। तो बहुत ही बिल्कुल। सुंदर आपने बताया। अब हम बात करेंगे, आप लोग वैसे सभी लोग जानते होंगे कि 5 योग है जो 5 ग्रह मिलकर बनाते हैं, पंच महापुरुष योग। वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस योग है। तो ये इस योग के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये योग गुरु बनाते हैं, जिससे हंस महापुरुष योग बनता है, बुध से भद्र महापुरुष योग बनता है, मंगल से रोचक योग बनता है, शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शश योग बनता है। इनका अपना ही महत्व है और ये बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण योग है। अब आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसको आप हर इंसान जो सुनता है उसके मन में खुशी की लहर उठ जाती है। उसका नाम है गज केसरी योग। अरे गज वाह! केसरी योग, गज केसरी योग का नाम लेते से ही मतलब किसी के चार्ट में हो चाहे ना हो, लेकिन एक एक अजीब सी एक रोमांच सा आ जाता है अपने अंदर कि गज बिल्कुल केसरी सही का कहा। मेरे, हाँ। तो गज केसरी योग अपने नाम के अनुरूप ही है। गज अर्थात हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी मदमस्त चाल हो, मस्तानी चाल हो और शेर के समान उसकी ताकत हो, तो केसरी को हम राजा के स्वरूप भी मानते हैं। हम कई बार आप लोगों ने सुना होगा केशरी नंदन, मतलब एक राजा को उस ये उपाधि दी गई है केशरी नंदन की। तो ऐसा आदमी जो राजा के समान और मदमस्त हो, तो उसको हम गज केसरी योग कहते हैं। तो ये अपने चार्ट में मतलब कैसे फलित होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आखिर ये बनता कैसे है हमारे चार्ट में? बिल्कुल, हम कैसे देख सकते हैं कि गजकेशी योग बना है? बिल्कुल। तो इसको देखने का एक ही पैरामीटर है कि इसको लग्न से देखेंगे हम, बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए। केंद्र आपको नेहारा जी ने बताए हैं 1, 4, 7, 10, इन चारों जगह पे बृहस्पति बैठे हो और वो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो और कहीं से भी किसी और शुभ ग्रह की, जैसे शुभ ग्रह बुध है, शुक्र है या चंद्र है, उनकी दृष्टि गुरु पे पड़ जाए, तो ये बहुत बहुत ही सुंदर योग बनाता है। ये गज केसरी का पूरा-पूरा फल देता है। तो ये ऐसे बनता है गज केसरी योग। अब इस पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाती है या ये अपनी नीच राशि में या
अस्त होकर बैठे हुए हैं, बैठे केंद्र में ही हैं, पर वो अगर इस तरह इस स्थिति में बैठते हैं, तो ये योग भंग हो जाता है। तो तो इसको ऐसा हम ब कुछ है योगिता जी कि गज केसरी योग तो जैसे बोलते हैं ना, अधिकतर लोग बोल रहे होते हैं हमारे चार्ट में बन रहा है और हमें फलित नहीं हो रहा, हमें इसका प्रभाव नहीं दिख रहा। तो इसका कारण क्या है? ये इसका आखिर कारण प्रॉपर गज हाँ। केसरी की योग कैसे बनता है हमारे चार्ट में? तो नेहारा जी इसका यही कारण है, मतलब ये क्या होता है कि ये दिखता है अपने चार्ट में कि हाँ केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अशुभ ग्रह उसको दृष्ट कर रहा होता है, तो वो भंग हो जाता है। और अपन ये भी चीज ध्यान से देखें कि वो किस राशि में बैठा हुआ है। वो अगर बिल्कुल। मित्र मित्र राशि में बैठा है तो ठीक ही है, और अगर वो शत्रु राशि में बैठा है या अस्त होकर बैठा, उसकी हमें डिग्री भी देखनी पड़ती कि वो अस्त है क्या। तो अगर वो अस्त होकर बैठा है तो ये बिल्कुल भंग भंग ही मानेंगे इसको। तो ये ऐसे करता है, लेकिन चूंकि जो बृहस्पति है वो बहुत ही शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह का लग्न में बैठना, केंद्र में बैठना, ये अपने आप में एक राजयोग है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु का लग्न में बैठना 1.25 लाख दोषों का शमन कर देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, सही तो कहा ये आपने। अपने आप में बहुत सुंदर है। बस इसका ये है कि थोड़ा प्रभाव कम जरूर हो जाता है गज केसरी का, लेकिन गुरु अपना प्रभाव बिल्कुल देते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है योगिता जी। तो जी। जिनके भी चार्ट में अगर ये गजकेसरी योग बनता है, तो क्या हम देख सकते हैं कि जीवन भर उसको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि कोई समय समय ऐसा आता है, तभी इसका इम्पैक्ट हमारे को ज़्यादा देखने को मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने नेहारा जी। जैसे अगर वो लग्न में बैठे हैं गुरु, तो नेचुरल है कि वो उस व्यक्ति के स्वभाव में गुरु अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। जैसे कि बिल्कुल, मैंने बताया सही कि कहा। गुरु अगर लग्न में बैठते हैं तो हमारे 1.25 लाख दोषों को शमन कर देते हैं, चाहे कितने भी दोष हो आपके चार्ट में, उनका उनको शमन कर देंगे। लेकिन आपने जिससे पूछा कि ये अपने मतलब अपना प्रभाव किस उसमें देंगे, किस समय जी, देंगे, जी, जी। तो ये अपना प्रभाव गुरु की दशा में देंगे। गुरु की दशा में बिल्कुल। व्यक्ति के साथ ऐसा होगा कि वो जनता उसके पीछे भागेगी। अरे वाह! क्योंकि हाँ, क्योंकि जब गज केसरी योग फलित होता है तो जनता उस व्यक्ति के पीछे भागती है। और जब चंद्र की दशा आती है, तो चंद्र की दशा में उस व्यक्ति को मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व मिलता है, उसके सानिध्य में रहने का उसको अवसर मिलता है, मतलब बड़े बड़े लोगों का उसका सानिध्य मिलता है। तो ये बहुत ही हुँ। खूबसूरत योग है। और एक चीज और है नेहारा जी, इस योग को हमें ना चंद्र से जरूर देखना है जी, कि जी, हाँ, बिल्कुल। चंद्र लग्न में हो और केंद्र में बृहस्पति हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत योग क्रिएट करेगा। तो इसको हमें ऐसे भी ज़रूर देखना है। और हमने ना बहुत से मतलब अपने एक्टर एक्ट्रेस के चार्ट में इसको फलित होते हुए देखा है। आपने देखा होगा उन बिल्कुल। लोगों को मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो गाड़ी, घोड़े, ऐश सब कुछ उनके जीवन में होता है। जिसका एक सीधा-सीधा उदाहरण है ऋतिक रोशन। ऋतिक अरे रोशन वाह! के चार्ट में गज केसरी योग बहुत ही सुंदर तरीके से फलित हो रहा है। क्योंकि हुँ, हुँ। अधिकतर लोगों का मानना ये है कि भई हमारे चार्ट में गज केसरी योग फलित हो रहा है, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका यही कारण है कि कहीं न कहीं से वो किसी न किसी पापग्रह से दृष्ट होंगे, इस कारण उसका फल नहीं मिलता है। और बिल्कुल बृहस्पति अगर गज केसरी योग का आपको अ, फल चाहिए तो बृहस्पति एकदम प्योर होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। उन्हें उन पे किसी भी प्रकार का मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तभी गज केसरी आपने योग फलित बहुत होता है। ही सुंदर ढंग से हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर गज केसरी योग हम कैसे देख सकते हैं एक चार्ट के अंदर। बहुत ही सुंदर योग भी है और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बताया भी। बिल्कुल। तो हम इस श्रृंखला को और आगे लेके चलते हैं। तो अभी जैसे आपने चंद्र की बात की, क्यों ना हम चंद्र से बनने वाले कुछ योगों की बात करें, अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर चंद्र से कौन-कौन से ऐसे योग हैं जो हम अपने चार्ट्स में देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं चंद्र की। आखिर चंद्र है क्या? एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्र को क्या मानते हैं? चंद्र मन का कारक है, माँ है, बिल्कुल, और इमोशंस जो है वो हम चंद्र से देख सकते हैं। और इनसे बनने वाले योग, इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे मन पे पड़ता है और इससे कई सारे योग बनते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे एक योग, बाल अरिष्ट योग। बिल्कुल, बहुत सुनने में आता है। तो ये नाम ही जैसे बता पा रहा है कि बाल अरिष्ट मतलब बाल मतलब बचपन, अरिष्ट मतलब बचपन। कुछ ना कुछ बालक, मिसहैपनिंग्स। बालक पे घटने वाला योग।
जी, जी। और हमारे इनफैक्ट पुराने टाइम पे तो ऐसा बोलते थे जिनके कुंडली में ये योग बन रहा है वह मृत्यु तुल्य योग है, मतलब वह बच्चा बचपन में ही उसके साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा। बट अभी होता है। साइंस ने हमारी इतनी तरक्की कर ली है, तो अब हम ये तो नहीं बोलते हैं, बट यह योग जिनके चार्ट में बनता है वह मृत्यु तुल्य आपको परेशानी तो दे ही देता है बच्चे को। और बिल्कुल। एटलीस्ट टिल 8 इयर्स जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक ये परेशानी उस जातक को देखने को मिलती है। और ये जातक के साथ साथ चार्ट में माँ को भी दिखाता है कि माँ के साथ में भी परेशानियां हैं करके। तो ये बाल अरिष्ट योग डरने का नहीं है, इसके भी कई सारे समाधान हैं, कई सारे काट है। नेहारा, और आप बताना चाहेंगी कि ये जो बाल अरिष्ट योग है, ये माँ बिल्कुल को कैसे प्रभावित करता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि चंद्रमा हमारी माँ का कारक है। बिल्कुल। और बच्चा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वह पूरी तरह से अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियसली बच्चे को कुछ होगा तो वो माँ को सबसे ज्यादा कस्तुल्य होगा। तो बिल्कुल। इसीलिए हमने इसमें युति जो बनाई है कि माँ के साथ साथ बच्चे के साथ साथ माँ को भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसका इसकी भी बहुत सारी काट है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं अष्टम में अकेला बैठा है और उसके आसपास में, मतलब आगे वाले भाव में या पीछे वाले भाव में उसको कोई संग साथ नहीं मिल रहा है। तो ये बालारिस्ट योग बहुत प्रबल बनता है, ये हम देख सकते हैं। बट इसकी काट यह है कि कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा को मिल जाए बहुत तो बढ़िया। वह बालारिस्ट योग बहुत ही डिफरेंट ढंग से वर्क करता है। गुरु और चंद्रमा का योग एक बच्चे को बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। और इनफैक्ट हम ये सजेस्ट भी करते हैं कि ऐसे बच्चे को मेडिटेशन की ओर लेके जाएं, थोड़ा सा ध्यान करवाएं, तो इसको बहुत अच्छा फल मिलता है। बट एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी योगिता जी, कि अष्टम में अगर चंद्रमा अकेला हो तो ऐसे बच्चों को, ऐसे जातक को पानी से अपने आप को थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि पानी से भय होता है ऐसे जातक को। अब हम तो चंद्रमा से एक हमारे चार्ट। एक क्वेश्चन और पुट अप करूँगी कि हाँ आपने जी, हाँ जी। अष्टम में ही चंद्रमा को मरण कारण भी बताया आपने, और फिर उसके जी, बाद आपने अष्टम में ही बचाव बताया, ऐसा क्यों? अष्टम ब्लैक होल कहते हैं हम अपने ज्योतिषीय भाषा में। बिल्कुल। अनहिडन फियर होता है वहां पे। तो मून जो हमारा मन है, जो कि बहुत चंचल है, जो हमेशा मुस्कुराना चाहता है, खिलना चाहता है, और वह अष्टम में चला जाए, और काल पुरुष चार्ट में यह उसकी नीच राशि भी होती है, यहाँ पे नीच का ओके। हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे अगर मून आ जाए तो बहुत सारे बैड इम्पैक्ट्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं। और खास करके चंद्रमा अकेला हो, कोई साथ ना मिले उसे, ना आगे कोई प्लैनेट हो ना पीछे कोई प्लैनेट हो, तो मन बिल्कुल अकेला हो गया, कोई सपोर्ट भी नहीं है, और खास करके अष्टम में गड्ढे में चला गया। तो आप सोच ही सकते हो कि वह चंद्रमा क्या कर सकता है आपके जीवन में। तो बिल्कुल। योगिता जी, आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि अष्टम में चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल चंद्रमा बताइए। से रिलेटेड कुछ और योग अपने दर्शकों को बताते हैं, जैसे अभी हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। चंद्रमा हमारे चार्ट में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, 3 बड़े योग बनाता है: सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग। हम देखते हैं यह योग बनते कैसे हैं। हमारे चार्ट में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हुआ हो, उससे आगे वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट है तो वो सुनफा योग बनाता है। बट वह प्लैनेट सन, राहु और केतु नहीं होना चाहिए। ओके। ऐसे ही हम देखते हैं अनफा योग, चंद्रमा से 12वें भाव में, मतलब उसके पीछे वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट है तो ये बनाता है अनफा योग। बट इसमें भी यही क्वेश्चन है कि सूर्य, राहु और केतु नहीं होना चाहिए। और इसको, यह योग और भी ब्यूटीफुल तब बनता है जब आगे वाले भाव में भी कोई प्लैनेट हो और पीछे वाले भाव में भी कोई प्लैनेट हो, मतलब चंद्र को सपोर्ट सिस्टम मिल गया दोनों भाव की बिल्कुल। ओर से। तो बिल्कुल। ये बनता है दुर्धरा योग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल योग है। और इसमें खास करके अगर आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में अगर शुभ प्लैनेट बैठ जाए तो ये इतना सुंदर बनाता है योग, मतलब एक व्यक्ति को बहुत ही विशिष्ट बना देता है। उस बंदे को और कुछ नहीं चाहिए, ख्याति दिला सकता है, सर्वगुण संपन्न बना सकता है। हम कहाँ से भोगते हैं आखिर एक योग? मन से।
बिल्कुल शरीर सही। से। अगर मन पे ही सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास में, तो और एक इंसान को क्या चाहिए? और हम अपनी ज्योतिषीय भाषा में इसको शुभ कर्तरी भी कहते हैं कि चंद्र से आगे वाले भाव में शुभ प्लैनेट हो और पीछे वाले भाव में भी शुभ प्लैनेट हो, तो ये चंद्र को शुभ कर्तरी देते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि पाप प्लैनेट हो अगर सामने वाले आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में, तो ये पाप कर्तरी में होते हैं। पाप ओके। कर्तरी में होना कि चंद्रमा को सपोर्ट तो मिला, पर एक अंकुश के साथ मिला। तो वो कहीं पर भी कुछ करना चाहता है या उड़ना चाहता है, तो उसके ऊपर एक हंटर आके खड़ा हो गया विथ रेस्ट्रिक्शन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो प्लैनेट सपोर्ट तो बन रहे हैं, पर वो अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही उसको सपोर्ट सिस्टम देंगे। जैसे वीनस बैठा तो भाई वो बंदा बहुत ही मतलब लग्जरी उसको आसानी से मिल जाएगी। यही मंगल बिल्कुल, बैठा तो डिसिप्लिन तो सिखाएगा ही सिखाएगा। तो ये प्लैनेट जो भी है वो बातें करते हैं हमसे, और वैसे ही बिल्कुल। ये अपना इम्पैक्ट भी देते हैं हमारे ऊपर। और ये हमारे कुंडली में कहाँ बैठे हैं, वैसा ही इम्पैक्ट हमें अपने जीवन पे भी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल। योगिता जी, आप बताएंगे कुछ और चंद्र से रिलेटेड योग हमारे व्यूवर्स को? बिल्कुल नेहरा जी, आपने तो चंद्रमा की इतनी सुंदर तारीफ़ करी है। बहुत ही सुंदर आपने चंद्रमा को डिस्क्राइब करा है। जैसा कि नेहरा जी ने बताया कि चंद्र के आगे और पीछे कुछ कोई भी योग हो, अगर शुभ ग्रह होते हैं, तो वो शुभ प्रभाव देता है और पाप ग्रह होते हैं, तो वो पाप प्रभाव देता है। बिल्कुल। इसी श्रृंखला में एक योग और बन रहा है कैमद्रुम योग, जो चंद्र से ही बनता है। तो इसको इसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत ही भ्रांतियाँ है कि मेरे चार्ट में कैमद्रुम योग है, हाँ, तो क्या नॉर्मली हो लोग डर जाते हैं कि अरे मेरे बिल्कुल, चार्ट में बिल्कुल, क्रेन योग बन रहा है, अब क्या बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बनता कैसे है कि चंद्र बिल्कुल अकेला अर्थात चंद्र मनसो जातः हमारे जो ऋषि मुनियों ने चंद्र को हमारा मन बताया है। तो मन हमारा बिल्कुल अकेला है और जिस चंद्र के ना आगे कोई ग्रह है, ना कोई पीछे ग्रह है और ना ही उसके साथ कोई ग्रह है। तो ये कैमद्रुम योग क्रिएट करता है और एक और पैरामीटर है इसका कि चंद्र केंद्र में ना होना चाहिए। अगर चंद्र केंद्र में होता है, तो इसको हम भंग मान सकते हैं। चंद्र अच्छा। केंद्र के अलावा बाकी सारे भावों में अगर होता है, तो ये कैमद्रुम योग क्रिएट करता है। और अगर वो किसी शुभ प्लैनेट के साथ केंद्र में होता है, तो चंद्र का ये कैमद्रुम योग हम भंग मानेंगे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने छोटे-छोटे श्लोकों में बहुत ही सुंदर गागर में सागर भर दिया था। तो चंद्र की तो बिल्कुल, जितनी तारीफ़ की जाए, चंद्र से तो मतलब नायिकाएँ हैं, कवि की कविताओं में चंद्र की तुलना बिल्कुल। की जाती है। शायर की शायरी है चंद्रमा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम मतलब कड़क धूप में, तेज़ धूप में अगर कोई हमको शायरी बोलने को बोलेंगे, तो हम नहीं बोल पाएँगे। यही हम चाँदनी बिल्कुल। रात में अपने आप अपने इमोशंस निकलेंगे अपने अंदर से। हाँ, चंद्रमा तो के चंद्र सामने हमारे इमोशंस अपने आप ही झलकने लगते बिल्कुल। हैं। और एक चीज़ और सही। देखेंगे अब हम लोग, अगर किसी के चार्ट में केमद्रुम योग है या चंद्र से कोई दुर्योग बन रहा है, तो उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। क्योंकि चंद्र हमारा मन है, ये सभी जानते हैं कि चंद्र हमारा मन है। अगर हमारा मन ही मतलब दुखी रहेगा, तो हम फिर कैसे कोई राजयोग या कोई-सा भी योग हम भोग पाएँगे? तो हमको चंद्र को हमेशा ही कंसिडर करना है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया क्रेमद्रुम योग, जो कि बिल्कुल। लोगों को बहुत ही भ्रांतियाँ देता है कि आखिर ये चार्ट में हुआ तो कैसे होगा, क्या होगा? हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखे कुछ योग चंद्रमा से। अब हम चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं माँ। तो क्यों ना हम बिल्कुल, अब पिता की भी बात करें, राजा की बात करें? जब हमने बिल्कुल, रानी की बात कर ली, तो अब हम चलते हैं राजा की ओर। सूर्य, एस्ट्रोलॉजी में हम जब देखते हैं तो सन को हम राजा कहते हैं, पिता कारक कहते हैं, हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। तो इससे भी कुछ विशिष्ट योग बनते हैं हमारे चार्ट में। उसका नाम है वेसी, वोसी और उभयचारी। अब हम समझते हैं कि ये योग बनते कैसे हैं हमारे चार्ट में। सूर्य आपके चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो, उससे आगे वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट आके बैठ जाता है, एक्सेप्ट मून, राहु एंड केतु, ये बनाता है वेशी योग। बिल्कुल। वेशी योग के जातक सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, वेरी गुड स्पीकर, लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी होती है, क्योंकि सूर्य को एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, पुलिंग सिस्टम मिल गया। मंत्री मिल तो गया। बिल्कुल,
और ऐसे ही हम देखते हैं सूर्य से पिछले भाव में अगर कोई प्लैनेट है तो वो बनाता है वोसी योग, आपको बैक सपोर्ट मिल गया। और ऐसे ही अगर आगे वाले भाव में और पिछले वाले भाव में दोनों में ही अगर कोई प्लैनेट है तो वो बनाता है उभयचारी योग। तो ये बहुत ही सुंदर योग है। इनफैक्ट वैसे योग हमारे कैप्टन, एक्स कैप्टन सचिन तेंदुलकर के चार्ट में आप देख सकते हो कि बिल्कुल। आज कितने दिलों तक वो पहुंच चुका है, हम सोच भी नहीं सकते। तो यह योग ऐसा है, सामान्य से विशिष्ट तो बनाता ही बनाता है, जो ख्याति दिलाता है वो अनबीटेबल है। आप में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भर देता है। भाई आत्मा, सूर्य अगर हम आत्मा मान रहे हैं और हम देखते हैं कि उसके आगे कोई प्लैनेट और खास करके शुभ प्लैनेट और पीछे अगर कोई प्लैनेट वो भी शुभ प्लैनेट हो, क्या चाहिए आपकी बिल्कुल, आत्मा को? शुभ सपोर्ट। मतलब सूर्य बिल्कुल। शुभ कर्तरी में आ गया तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे ही हम देखते हैं कि अगर कोई पाप प्लैनेट भी बैठे हो आगे और पीछे, सूर्य को सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बट अब वो सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्लैनेट अपने नेचर के हिसाब से सपोर्ट सिस्टम देगा। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। प्लैनेट जो आते हैं वो तो आपको आते ही हैं भाग्य देने के लिए, तो उसके लिए तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों साइड शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो आपका सूर्य शुभ कर्तरी में है, तो आपकी आत्मा शुभ कर्तरी में है, आपके पिता शुभ कर्तरी में है, तो पिता आपके लिए भाग्य का काम करते हैं, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलता है, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। बहुत ही सुंदर योग है और हमें इसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो अभी हम योगिता जी कुछ और योग बताएं हमारे दर्शकों को कि और क्या योग हम देख सकते हैं अपने चार्ट में। बिल्कुल नेहारा जी। अभी तक हमने बात करी मन की और आत्मा की, अर्थात हमारी बिल्कुल। माता की और हमारे पिता की। अब इतने मतलब इतने खूबसूरत योगों के बाद मैं अब आपको ले जा रही हूँ थोड़ा-सा निर्धन योग की तरफ। तो निर्धन योग में व्यक्ति वैसे भी हम बोलते ही हैं कि जीवन का पहिया अच्छाई और बुराई दोनों के साथ ही चलता है, तो अच्छा देखने की आदत है तो बुरा तो हमें समझ मतलब उसको एक्सेप्ट करने की भी आदत पड़ ही जानी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, योग बिल्कुल। ही है जो हमें समझाते हैं कि हमें कितनी अच्छाई लेनी है और कितनी बुराई को एक्सेप्टेंस में लाना है। बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। सुंदर। योगिता जी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये निर्धन योग आखिर हम कैसे देख सकते हैं अपने चार्ट में। हाँ, निर्धन योग में जनरली निहारी जी हमने सुना होगा कि मेरे मेरे चार्ट में बहुत से योग है, उसके बावजूद भी मुझे मतलब पैसों की कमी होती है या निर्धनता देखनी पड़ती है या फिर ऐसा होता है कि बरकत नहीं होती है। अधिकतर लोग ये बिल्कुल। चीज़ बोलते हैं ना कई कि लोग आते हैं इस कंप्लेंट हाँ, के साथ। बिल्कुल। मतलब लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैं बहुत कमाता हूँ, करोड़ों रुपया कमाता हूँ, लेकिन बचता नहीं है, वो सेविंग नहीं होता है, बरकत नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बिल्कुल। कहीं न कहीं आपके चार्ट में कोई न कोई तो ऐसा छेद होगा, जो उस पैसे को टिकने नहीं दे रहा है, आपको निर्धनता की ओर ले जा रहा है। अब एक अपन ऐसे समझेंगे कि निर्धन योग इस योग को भोगेगा कौन? अगर किसी के चार्ट में मैं लग्न मतलब मैं या जिसका चार्ट है वो व्यक्ति, अगर बिल्कुल। लग्नेश हाँ, अगर लग्नेश अ 6, 8, 12 अर्थात ऋण, रोग, शत्रु, कष्ट स्थान और बंधन स्थान अर्थात जेल में अगर वो इंसान उस जगह बैठा हुआ हो और उसके चार्ट में बहुत से धन योग बने रहे, तो वो कहाँ से भोगेगा, वो कैसे भोगेगा? क्योंकि वो खुद तो कहीं न कहीं गड्ढे में बैठा हुआ है या कोई बीमारी से ग्रसित है या फिर कोई बंधन में पड़ा हुआ है या फिर हो सकता है हम 12th हाउस से हम आश्रम भी देखते हैं, वो आश्रम में बैठकर वो कोई मतलब संन्यास ले रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो कहाँ से भोगेगा इन योगों को? तो उसके लिए इस योग को ये योग ऐसे फलित होता है कि लग्नेश 6, 8 और 12th में अगर बैठ जाए और कहीं से मार्केश की 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि पड़ जाए, तो ये योग बिल्कुल फलित होता है। तो इसको हम निर्धन योग कहते हैं। तो कई-कई बार हमने ये चीज़ भी देखी है कि ऐसे व्यक्ति का अगर थोड़ा-सा भी भाग्य मजबूत होगा, तो उसके पिता उसके लिए करोड़ों की अगर जायदाद या धन छोड़ के भी जाते हैं, तो वो व्यक्ति अगर उसके इसमें निर्धन योग बन रहा है, तो कैसे न कैसे करके अपने पिता का सारा धन, वो जुए में, सट्टे में, शराब में, वो कैसे न कैसे उसको मतलब बर्बाद कर ही देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद व्यक्ति
गड्ढे में बैठा हुआ है या वो बीमारी में या रोग में या फिर किसी न किसी कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो इस चीज़ को नहीं भोग पाएगा। तो एक कहावत भी बोलते हैं हमारे पूर्वज बोल के जा चुके हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो बिल्कुल। इसका इसका सीधा-सा यही उदाहरण है कि अगर इंसान में अगर खुद में काबिलियत है, तो क्यों हम पैसा देकर जाएँ उसको? वो अपनी काबिलियत से कमा ही लेगा और अगर नहीं है उसमें, तो उसको क्यों दे के जाएँ? जिससे हम अगर जीते जी अपने हाथ से कोई धर्म पुण्य कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो योगिता जी, एक प्रश्न आ रहा है आपके इस पे कि बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी के चार्ट में दरिद्र योग या निर्धन योग दिख रहा है और बहुत सारे राजयोग भी है, तो हुँ, हमें हुँ। सबसे पहले निर्धन योग की ओर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कुछ निवारण करना चाहिए ताकि बि राजयोग फलित हो सके हमारे जीवन में? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने पूछा है ये प्रश्न। अगर एक मान लीजिए कि एक आपके पास घड़ा है पानी का, अब बिल्कुल। पानी का घड़ा है, उसमें एक छोटा-सा छेद है ना? अब उस पानी को हमने किसी नल के नीचे लगा दिया या किसी सरोवर से अपन कोई अपने को भाग्य से मिल भी गया कि उस सरोवर में वो पानी मिल जा भी रहा है, तो वो किस हुँ, हुँ। काम का जब तक उस छेद को हम नहीं बंद करेंगे। तो वो छेद बंद होगा तभी तो हम राजयोगों को भोग पाएँगे ना, नहीं तो सही कहाँ बात से है। भोगेंगे? वो तो मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो तो खत्म हो गई। तो सबसे पहले हमें उस छेद को बंद करना पड़ेगा। तो निर्धन योग को किसी के भी चार्ट में निर्धन योग को ज़रूर देखना है। सबसे पहले उस छेद को बंद करेंगे, उसके बाद आपको धन योग, राजयोग और जो भी आपके शुभ योग बने हुए हैं, उसका हम फ़ायदा ले पाएँगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक चार्ट हमारे बारे में सब कुछ बताता है, हमें क्या बिल्कुल, करना है बिल्कुल। और अपने मतलब हमारी दृष्टि हमें थोड़ी ब्रॉड करनी है और बाकी काम सब ज्योतिष हमें प्लैटर में दे देता है। एक्चुअली बिल्कुल सही बोले आपने। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया योगिता जी ये योग। अब हम कुछ विशिष्ट योगों की बातें कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। एक योग है चामर योग। क्या है वाह! आखिर ये योग? बहुत सुंदर योग है। सही में। चामर जो आप लोगों ने महाभारत, रामायण देखा होगा, उसमें हम देखते थे कि राजा सिंहासन में बैठा हुआ है और आस-पास में दासियाँ पंखे घुमा रही है। वो जो पंखा घुमाते थे उसको चामर चामर बोला बोलते हैं। जाता था। तो दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ कि जिसके चार्ट में ये योग बन रहा है वो राजा जैसा होगा। बिल्कुल। राजा जैसा उस राजा जैसी उसकी ख्याति होगी, उसका प्रभुत्व होगा, उसकी वाक शक्ति होगी। तो एक बोलते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो ये योग लेके आते हैं वो बचपन से ही बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। समझ में आ जाता है कि ये कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हैं। बिल्कुल, तो आखिर ये भोगेगा कौन? मैं खुद। हम खुद कहाँ से अपने आप को देखते हैं चार्ट में? लग्न से। लग्न तो से। लग्न इस योग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इस योग को कैसे देख सकते हैं ये हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं। लग्नेश उच्च का हो और केंद्र में हो। वेरी बहुत सुंदर, इंपॉर्टेंट। लग्नेश बहुत उच्च सुंदर का बात। हो और केंद्र में हो और गुरुदेव की दृष्टि हो उस पे। ठीक है? ये नॉर्मली जो फलीभूत होता है वो 4 राशियों में ज़्यादा देखने को मिलता है या हम बोल सकते हैं कि 4 राशियों में ही मिलता है। मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये 4 ओके, राशियाँ ही ऐसी हैं जिसमें लग्नेश उच्च का केंद्र में हो सकता है। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे सप्तम में, नवम में और दशम में ये तीनों भाव के अंदर और लग्न पे शुभ ग्रह ही हो। अगर शुभ ग्रह है तो ही ये पूरी तरह से चामर योग बनाता है। तो आप ओके, खुद देख पाओगे कि हमने जैसे इसको एक्सप्लेन किया है कि भाई लग्नेश उच्च का हो, गुरु की बिल्कुल, दृष्टि हो, आपको गुरु का आशीर्वाद मिल गया। ऊपर से जो हमारे इंपॉर्टेंट स्थान है सप्तम, नवम भाग्य स्थान, दशम हमारा कर्म स्थान, वहां पे शुभ प्लैनेट हो, तो आप प्लैटर में ही ब्लेसिंग्स लेके आए हो। मतलब यू आर डेस्टाइन्ड टू डू समथिंग मिरेकल। तो ये जो योग है वो वही दिखाता है और उस व्यक्ति की ख्याति बिल्कुल राजा जैसी होती है। वो इतनी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटी रखता है कि वो जब बोले तो लोग मग्न हो जाए और बहुत हम ये बोल सकते हैं कि कलाओं का ज्ञाता होता है और बहुत स्ट्रांग मोटिवेटर भी बोल सकते हैं हम ऐसे लोगों को, क्योंकि विल बिल्कुल। पावर बहुत स्ट्रांग है। तो यह योग है जो हमें जरूर देखना चाहिए हमारे चार्ट में। हुँ, हुँ। ऐसा ही एक और योग है अमल कीर्ति योग। बहुत जो खूबसूरत योग है ये भी।
बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत योग है और नॉर्मली हम अमल कीर्ति योग की बातें नहीं करते हैं, बट ये बहुत ही सुंदर योग है जो हमें देखना चाहिए अपने चार्ट में। बिल्कुल, तो अब हम व्यूअर्स को बताएं कि ये कैसे बनता है। लग्न से दसम भाव में हमारे 10th हाउस जो कि हमारा कर्म स्थान है, बिल्कुल, उसके अंदर शुभ प्लैनेट हो और चंद्र से भी 10th हाउस में शुभ प्लैनेट हो, तो ये अमल कीर्ति योग बनाता है। तो यह योग आखिर उस बंदे को देता क्या है? किसी के चार्ट में अगर हम देखते हैं कि यह योग बन गया है, तो ये योग फलीभूत कैसे होता है और उस बंदे को क्या क्या विशिष्ट प्रभाव देता है। ऐसा बंदा, क्योंकि दसम में ये बन रहा है, तो बुद्धिमान होता है, सत्कर्मी होता है, संस्कारी होता है, जीवन को अपने ढंग से सत्कर्म से आगे लेके जाने वाला होता है, और हम देख सकते हैं सर्वगुण संपन्न होता है। मतलब उस पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है। तो यह योग बहुत ही विशिष्ट योग है जो हमें जरूर देखना चाहिए, और लग्न से और चंद्र दोनों से ही हमें यह योग देखना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने बुद्धि, दो हाँ, बुद्धि और अपना मन, मतलब दोनों उस चीज़ को उस चीज़ से मतलब वशीभूत होना चाहिए ना। जैसे बुद्धि और बल बिल्कुल से कोई भी शुभ ग्रह, बुद्धि और ज्ञान से कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में होगा तो बहुत ही सुंदर योग बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भोगने वाले हम खुद हैं, लग्नेश बिल्कुल, और मन, ये दोनों ही अगर आपके अच्छे बैठे हुए हैं और अच्छे प्रभाव में है, तो उससे ज्यादा एक इंसान को कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। बिल्कुल अ, सही। अब हम दर्शकों को बताना चाहेंगे एक योग बहुत ही कॉमन सुनने में आता है, विपरीत राजयोग। जैसे ही हम सुनते हैं हमारे चार्ट में विपरीत राजयोग है, हम विपरीत को तो भूल जाते हैं, राजयोग सुन के ही हम खुश हो जाते हैं। अरे राजयोग बन रहा है नेहारा हमारे जी, चार्ट में। एक एक बीच में आपको करूँगी, मैं आपको टोकूँगी थोड़ा-सा। हाँ जी, हाँ जी। अमल कीर्ति योग और चामर योग, उसके जोड़ी का एक योग और बन रहा है, जो है पर्वत अच्छा, योग। बिल्कुल, अरे उसका वाह, भाई, सही में, अगर उसको अगर हम छोड़ देंगे, तो मज़ा नहीं सही आएगा, में, पर्वत योग। बिल्कुल। तो योगिता जी, आप हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएँ इस योग के बारे में। मैं तो मिस ही कर गई थी, ये इतना ब्यूटीफुल योग है, हमारे व्यूवर्स को ज़रूर जानना चाहिए इस योग के बारे में। बताएँ बिल्कुल, आप ज़रूर से। तो पर्वत योग बनता है हमारे 7th और 8th हाउस में कोई भी या तो ग्रह ना हो, मतलब हो ही ना ग्रह, अगर हो, तो शुभ ग्रह हो। और केंद्र में सभी शुभ ग्रह हो, तो ये पर्वत योग का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने तो वो केंद्र, बात कर दी कि भई 7th और अष्टम, ये तो हर कोई बिल्कुल, जानता है कि 7th होता क्या है हमारे लिए। हमारा हमारा कलत्र सुखम, स्पाउस, मतलब कलत्र जो सुखम, हमारी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट है, और बिल्कुल, अष्टम बिल्कुल, हमारा ससुराल। तो यहाँ पे या तो कोई ग्रह हो ही ना या शुभ ग्रह हो। मतलब कि बिल्कुल, अगर ये शांति में है तो जीवन बहुत सुखमय होगा, ये तो हम समझ ही पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। योगिता जी आप बताएँ। हाँ, तो या तो सप्तम और अष्टम में कोई भी ग्रह होना ही नहीं चाहिए, हो तो शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह सारे केंद्र में हो, तो ये पर्वत योग का निर्माण करते हैं। अब इस योग में होता क्या है? इस योग में अगर बिल्कुल, ऐसा योग किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर घटित हो रहा है, तो व्यक्ति बहुत ही शास्त्रज्ञ रहेगा, हास्य, मतलब हँसमुख स्वभाव का रहेगा, कुशल वक्ता होगा और नगर मुखिया होगा। मतलब कहीं न कहीं वो किसी न किसी पोज़ीशन पे तो होगा ही, अगर ये योग किसी के इसमें फलित होता है तो। तो ये बहुत ही सुंदर योग है। तो आपने इसमें बहुत ही सुंदर योग बताया, और खास करके ये योग शादीशुदा जोड़े या फिर जो हम लोग मैरिड लोग जुड़े हुए हैं इस मंच से अभी, वो तो समझ ही पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये योग हमारे लिए। सप्तम और हमारे सब अष्टम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे और कलत्र सुखम, सप्तम और अष्टम, बिल्कुल, मतलब हमारे बिल्कुल, स्पाउस और हमारे स्पाउस का घर, उन दोनों को बिल्कुल। लेकर जुड़ा है, बिल्कुल। हमारी पूरी ज़िंदगी उसके आजू-बाजू ही रिवॉल्व कर रही होती है, और ये योग इतना ब्यूटीफुल है कि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे जनजीवन में आप सोच भी नहीं सकते क्या अलग होता है। बिल्कुल तो सही बोला। जैसे कि हम पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे विपरीत राजयोग। जब हम राजयोग सुनते हैं ना तो एकदम से वशीभूत हो जाते हैं, अच्छा हमारे चार्ट में राजयोग है। बट हम ये सोचना समझना भूल जाते हैं कि विपरीत जुड़ा हुआ है। तो ये राजयोग हमें फलीभूत कब होगा? जब आप विपरीत अवस्था में होगे, दिशा में होगे, तब ये फलीभूत होगा। तो
इसको हम और अच्छे से अपने व्यूवर्स को समझाएं कि आखिर ये बनता कैसे है। हमारे चार्ट के अंदर त्रिक स्थान है 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 ऐसे स्थान है जो हमेशा हर्डल्स देते हैं, जहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स, जहां से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो 6th लॉर्ड 8th में या 12th में बैठ जाए, 8th लॉर्ड 6th या 12th में बैठ जाए, और 12th लॉर्ड 6th या 8th में बैठ जाए, तो ये बिल्कुल, विपरीत राजयोग बनाता है। ये राजयोग जिसकी भी चार्ट में होता है, हम नॉर्मली देख पाते हैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हर्डल्स चलते रहते हैं। जिंदगी उतनी सामान्य नहीं हो पाती जितना हम सोचते हैं। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि यह एक बार तो आपको विपरीत अवस्था में पहुंचाएगा ही। ये फलित ही तभी होगा जब आप विपरीत अवस्था में होगे, तभी इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। योगिता जी, आप इसमें कुछ रोशनी डालना चाहेंगी कि ये कैसे व्यूवर्स समझ सकें इस योग के बारे में? और जी, नयारा जी, बिल्कुल डालूँगी मैं। आपने जैसे बताया कि विपरीत राजयोग जो विपरीत परिस्थितियों में अर्थात कठिनाइयों के बीच में बनने वाला एक राजयोग है, जो हमें बिल्कुल कठिन कठिन से कठिन स्थिति में ले जाएगा। और ये इस राजयोग की ये ख़ासियत है कि ये राजयोग घटित होगा, तब हमारे साथ हर्डल्स बहुत आएँगे। हर्डल्स आएँगे तो उन कठिनाइयों से निपटने की हमको ताकत भी देता है। क्योंकि बिल्कुल कलयुग में हाँ, कलयुग में ये विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा फलित होता है, कि वो राजयोग भी भोगता है व्यक्ति और विपरीत परिस्थितियों को जीतता भी है। तो बिल्कुल। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं, विपरीत जरूर। राजयोग का। जैसे अपन साधारण बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं ना, अब मैं हूँ या आप हैं, अपन तो एक गृहिणी हैं। तो अपन बिल्कुल। कैसे बोलते हैं कि आज आज मेरे एस्ट्रोलोक में ये प्रोग्राम है, तो मुझे उस प्रोग्राम में जाना, आज मुझे अवार्ड मिलेगा। ये मेरा एक राजयोग है, ठीक है? सही बोल। अब हाँ, वो मेरा राजयोग है, लेकिन चूँकि मेरे चार्ट में वो घटित हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, उस राजयोग को पाने के लिए मुझे उन कठिनाइयों को पहले फेस करना पड़ेगा। तो कठिनाई क्या आ सकती है महिला के जीवन में? उसके ससुराल से रिलेटेड ही आएगी। हो बिल्कुल, सकता है अभी हमने उसके बात की सप्तम और अष्टम की, तो कठिनाई एक बिल्कुल, महिला बिल्कुल। के जीवन में क्या आ सकती है? बिल्कुल। जी। तो उस महिला के मतलब परिवार से लेकर और जहाँ तक कि ससुराल से लेकर ही आएगी, कि ससुराल में हो सकता है कोई शुभ प्रसंग हो, जहाँ उसका रहना ज़रूरी हो। हो सकता है बिल्कुल। कि उसके उस दिन काम वाली बाई ना आई हो, तो उसको घर के काम करना ज़रूरी है। मतलब उसका इतनी मन तरह तो की उस रा समस्याएं महिलाओं के जीवन में हो सकती है, मतलब सोच तो से भी परे है। बिल्कुल, तो उस महिला के मन में तो एक मतलब एक खुशी-सी रहेगी कि अरे! आज तो मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है, मुझे वो यो मेरे ऊपर वो योग फलित हो रहा है। लेकिन आज मैं ये कहाँ पड़ी हुई हूँ, मतलब मैं घर के काम कर रही हूँ या जो भी मतलब उसका उस टाइम उस काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन उस योग को भोगने के लिए उस महिला के मन में एक अजीब-सी एक उत्सुकता रहेगी, तो वो काम फटाफट निपटाएगी, है ना? तो ये योग ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पहले डालता है और फिर वो आपको राजयोग दिलाता है। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर जिसके भी चार्ट में ये चीज़ है, तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है। आपने तो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ज्योतिष की, कि ज्योतिष बिल्कुल, एक वो आईना है जो आपके जीवन में होने वाली हर घटना को, हर परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझाता है। ये हम हैं जो एक्सेप्टेंस में क्या लाते हैं। हम अपने चार्ट में जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उसको देख रहे हैं, या जो वीकनेस है उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर स्ट्रॉन्ग चीजों को हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीकनेस के ऊपर ही इम्पैक्ट हमेशा सोच में लगे रहते हैं। तो ये वो आईना है जो आपको बहुत क्लियर पिक्चर देता है कि आखिर आपके जीवन में क्या घटित और कैसे होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। योगिता जी, आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, हमने अभी बहुत सारे योगों की बात की, तो क्या हुँ, हुँ। ये योग जो हमारे चार्ट में दिखते हैं, तो क्या ये जीवन भर अपना इम्पैक्ट देते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है तभी इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है? या कुछ और भी है ऐसी कोई बात जो हमारे व्यूअर्स तक जानकारी पहुँचनी चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल बताऊँगी। आपने जैसे बताया सभी योगों का रिज़ल्ट
किस समय में मिलेगा? तो ये पूरे जीवन तो नहीं हमको मिलता है। ये किसी भी दशा किसी भी ग्रह का आपको अगर कोई भी राजयोग या कोई-सा भी योग है, वो कि उसकी दशा अंतर्दशा में आपको बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा। पूरी तरह से ले फलित हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम चंद्र की बात करते हैं, तो चंद्र से बनने वाले योग जो हैं, वो आपको उनकी उसकी दशा में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उस वो जैसे हमने कहा कि चंद्र हमारे मन का कारक है, तो बिल्कुल, वो आपको एनी टाइम उसका झोंका एक आता ही रहेगा। क्योंकि देखिए आप पूनम जी सारे जो ग्रह हैं, वो कोई 18 से 20 दिन एक राशि में रहते हैं, कोई 1 महीना रहते हैं, कोई 40 दिन रहते हैं, कोई डेढ़ साल रहते हैं, कोई ढाई साल रहते हैं, कोई 18 महीने मतलब ये अलग-अलग रहते हैं। लेकिन चंद्र ही एक ऐसा ग्रह है जो एक जगह मतलब सवा 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। तो मन हमारा बहुत चंचल है। तो चंद्र से बनने वाले योग जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन करते हैं, तो हम उसको ज़रूर मतलब कंसिडर करेंगे क्योंकि चंद्र से अगर योग बन रहा है, तो आप ये भी देखने को मिला होगा कि सवा 2 दिन से ज़्यादा कभी किसी को खुशी नहीं मिली है और सवा 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल। कभी कोई दुखी नहीं रह सका है। मतलब हाँ, ये सवा 2 सबसे दिन के ज़्यादा बाद तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सवा 2 दिन के बाद हर इंसान की स्थिति बदल जाती है। इसीलिए हम जो सनातन धर्मी लोग हैं हम लोग, तो हमारे धर्म में उठावने का एक प्रोग्राम होता है, वो सवा 2 दिन के अंदर ही होता है। जो मतलब जो बिल्कुल, 2 दिन हाँ, 2 दिन सवा 2 दिन के बाद मतलब कोई भी ज़्यादा दुखी नहीं रह सकता। तो वो उठावने का प्रोग्राम जस्ट सवा 2 दिन के बाद हो जाता है और वो उठावना हो जाता है। उसके बाद आप देखना आपने ये चीज़ देखी भी होगी, घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। मतलब हम इतना बिल्कुल। दुखी नहीं रहते हैं। कई-कई बार हमने देखा है किसी के घर में मृत्यु होती है तो हम उसके यहाँ छठे, 7वें, 8वें दिन जाते हैं तो वो लोग ठीक है, नॉर्मल रहते हैं, थोड़ा-सा सामान्य हो हँसी-मज़ाक भी जाते हैं। हाँ, कर देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ होती है। तो चंद्रमा मतलब सभी अपनी-अपनी दशा अंतर्दशा में ही वो अपना फल देते हैं। बाकी जो प्रभावशाली ग्रह हैं, जैसे गुरु हैं, तो गुरु का प्रभाव तो आप उस व्यक्ति के अंदर हमेशा ही देखेंगे। और चंद्र का प्रभाव तो मतलब एनी टाइम हर इंसान के मन में आप अभी सोचो और अभी आप अमेरिका पहुँच जाओगे। मतलब मन इतना बिल्कुल, चंचल है। बिल्कुल। ये तो बिना टिकट के ही हमें हर पूरी दुनिया घुमा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बोला। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा मन ही है जो चीज़ों को देखने का नज़रिया समझाता है कि भाई क्या होना चाहिए और कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा सॉल्यूशन साथ में लेके आती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हम हैं जो उस सॉल्यूशन पे वर्क करना चाहते हैं या फिर हम अपने थॉट्स को, अपने व्यू को, अपने देखने का दृष्टिकोण कितना बढ़ाते हैं कि हमें वो आसानी से दिख जाए और हम उस पे वर्क कर सकें। तो कभी भी जीवन में समस्याओं से घबराना नहीं, हमेशा वो समस्याएँ समाधान साथ ही में लेके आती है। बिल्कुल वैसे ही सही। हमारे ज्योतिष में कितने भी योग हो और कितने भी निर्धन योग क्यों ना हो, हर चीज़ का समाधान ज़रूर है। निर्धन योग है तो वो फलित तो होगा, बट उसका समाधान भी है कि वो आपको शायद उतना इम्पैक्ट ना करे। और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पहले से पता होता है कोई चीज़ के बारे में, तो आप मेंटली उस चीज़ को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो अमेजिंग साइंस है ये, बहुत ही अमेजिंग साइंस जिसने मुझे तो अपने जीने का तरीका बहुत अच्छे से सिखाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले आपने। हाँ, तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारे भैया जो सर हैं एस्ट्रोलॉग के हमारे एस्ट्रोलॉजी के आलोक खंडेलवाल जी, वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेके आ रहे हैं अभी कमिंग फ्यूचर के अंदर ही। जो भी इस विद्या को समझना चाहता है, इस गुण विद्या को सहजता से अपने अ, अपने समझ सकता है, तो मैं कंसिडर करना चाहूंगी कि वो ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। ये विज्ञान है, ये कोई भ्रम नहीं है, कोई हम बोलते हैं कि रूढ़िवादी थॉट्स या कुछ भी नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। और भैया ने इस लॉजिक को बहुत ब्यूटीफुली हमें समझाया है और शायद यही कारण है कि हम आज इस ढंग से बातचीत कर पा रहे हैं और इतने ब्यूटीफुली चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए हमने सब इंफॉर्मेशन नीचे फ्लैश हो ही रही है कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट यूज़ करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स में अपना इनरोल कर सकते हैं।
और योगिता जी, ये जो योगों का सफर है ये तो यूं ही चलता जाएगा, और बहुत सारे ऐसे और भी योग हैं जो शायद व्यूअर्स जानना चाहेंगे और हम समझाना चाहेंगे, मैं पर दर्शकों को समय कुछ, हाँ जी, नेहारा जी, मैं दर्शकों को कुछ थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी इन योगों के बारे में, बिल्कुल, कि बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल भी इन योगों को सुनकर हम कि हमारे चार्ट में दुर्योग है या अच्छे योग है या जो भी योग है, उससे आप ना बिल्कुल, दुखी होएँ ना सुखी हो, मतलब ना खुश होना है आपको, ना दुखी होना है। ये योग जो है ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से मिला है ना? तो आप जो भी लेकर आए हैं, आपका प्रारब्ध लेकर आए हैं। अब हमारे हाथ में है हमारा आगामी कर्म। तो बिल्कुल सही, हम अपने क्रियामान कर्मों से हम इस जन्म में अपने क्रियामान को अच्छा कर सकते हैं, अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं और अपने आगामी कर्म को हम सुंदर, मतलब सुंदर योगों में बदल सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी बिल्कुल। किसी को भी दुखी या सुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई भी इस चीज़, हमें और अपने अभी भी भाव में ही चलते जाना है, बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल, कुछ भी इफ एंड बिल्कुल, बट्स थॉट्स में नहीं आना है इन सब सुनकर। ये तो तो हमें खाली समझने के लिए हमने आपको बताया कि सही आखिर बात। योग देख कैसे सकते हैं। सबसे सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जिसे बिल्कुल, बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में आती है वो वचन में आती है, वचन में आती है वो कर्म में आती है। तो आप मन से ही अच्छा सोचोगे, तो अपने आप आपके वचन में और कर्म में अच्छी आएगी। कर्मों की एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्या व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में की है, बहुत कि ही कर्म गुण वाली क बातें आप समझा रहे हो और बता रहे हो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात कर्म प्रधान व्यक्ति ही विश्व की रचना करने की ताकत रखते हैं। तो ये ताकत बिल्कुल, हमको अपने अंदर लानी है। तो हमें हमें अपने विचारों को शुद्ध, सबसे पहले हमको अपने मन को शुद्ध करना है, कि हमारी बुद्धि में अच्छा विचार आए, हमारे मन में अच्छा विचार आए, और फिर हम इस शरीर से अपने कर्मों को अच्छा करें। तो हम ज़रूर एक दिन विश्व की रचना करेंगे। तो मैं आप सभी बहुत को ही इतना कहना सुंदर ढंग चाहूँगी। से दर्शकों को आपने एक मैसेज दिया है। आई होप कि ये लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचे और लोग उसको अपने जीवन में उतार भी सके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस योग की श्रृंखला को हम अब समय की यही कमी के कारण यही विराम देना चाहेंगे। योगिता जी, आप दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगी लास्ट में? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आप सभी से और सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सर्वे भवन्तु सर, सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप सभी सुखी रहें, आप सभी का कल्याण हो और आप सभी सदा यूँ ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव।